और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ी है। दिल्ली एनसीआर में फिर से सीएनजी के दामों में आज बढ़ोतरी कर दी गई। सीएनजी के दामों में 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा आज किया गया है। 2 दिन पहले की बात की जाए तो सीएनजी के दामों में पहले ही 2 दिन पहले 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, यानी कि कुल मिलाकर 3 दिन के अंदर 3 रुपए का इजाफा सीएनजी के दामों में किया गया है। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत अब 80.09 रुपए कर दी गई है। नोएडा और गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 88.70 रुपए प्रति किलो कर दी गई है। तो 3 रुपए का इजाफा कुल मिलाकर एनसीआर के लोगों के लिए सीएनजी के दामों में किया गया है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पर पेट्रोल डीजल महंगा किया गया, उसी के साथ साथ में दूध के प्राइसेस में भी इजाफा देखा गया। अब बड़ी बात यह कि जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है तो ढुलाई भी इसी के साथ में महंगी होने वाली है। सीएनजी के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट सामने आया है। कांग्रेस के द्वारा पोस्ट करके लिखा गया है, महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर से चला है। अब तक मोदी ने सीएनजी 3 रुपए महंगी कर दी है। चुनाव खत्म होते ही मोदी की वसूली चालू हो गई है। तो आप देखिए कि कांग्रेस अब इस पूरे मामले के ऊपर पलटवार करती हुई नजर आई है। बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को घेरती हुई देखी जा रही है, क्योंकि सीएनजी के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और उसके साथ साथ में दूध के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। और इन सभी दामों के बढ़ने के बाद में जाहिर तौर पर अब कहा जा रहा है कि अन्य जो खाने का सामान है वो महंगा होने वाला है। भावना और गौरव हमारे साथ में ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। भावना का रुख कर लेते, दिल्ली से भावना हमारे साथ में जुड़ी है। भावना, एक बार लोगों से बातचीत करिए, क्या कुछ उनका कहना है। जाहिर तौर पर अब और भी कई सारी चीजें आने वाले समय में महंगी होने वाली हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पश्चिम एशिया में इस वक्त तनाव की स्थिति है, ऊर्जा बाजार की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार खलबली मची हुई है, जिसकी वजह से सीएनजी हो या पेट्रोल डीजल हो, सभी के दाम जो है उसमें इजाफा। 48 घंटे के अंदर ये दूसरी बार है जो आज सीएनजी के दाम 1 रुपए बढ़ गए। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। इस वक्त हम सीएनजी पंप पर मौजूद हैं और आज से फिर से 1 रुपए बढ़ गया है सीएनजी का रेट। क्या कहेंगे भैया, कितना असर पड़ता है? मैडम, बहुत असर पड़ता है। कमाने में कमाई नहीं है, उतना परेशान हूँ। सीएनजी का रेट बढ़ गया। 2000 का कमाई में 600 रुपए का सीएनजी चला जाता है। क्या कमाएंगे, क्या बचाएंगे? क्या कमाएंगे, क्या बचाएंगे? लगातार आप देखिए महंगाई बढ़ रही है। भैया, आज भी हम देख रहे हैं कि सीएनजी का जो रेट है वो बढ़ गया है 1 रुपए। 48 घंटे के अंदर ये दूसरी बार बढ़ोतरी है। मैं कर क्या सकते हैं बताओ। अब तो ये लग रहा है ना कि गाड़ी चलाना भी दुर्लभ है। तो अब देखिए, डीजल भी बढ़ रही है। वर्कर्स हैं जो कि कैब ड्राइव करते हैं और जाहिर तौर पर अब ये सीएनजी बढ़ने की वजह से इनका खर्चा बढ़ने वाला है, हालांकि इनकम नहीं बढ़ी है। गौरव भी हमारे साथ भावना जुड़े हुए हैं, गौरव का रुख कर लेते। गौरव श्रीवास्तव नोएडा से हमारे साथ में जुड़े हैं। गौरव, सरकार की भी मजबूरी है, कई सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने बहुत समय के इंतजार के बाद में कंट्रोल्ड वे में पैसे बढ़ाने की कोशिश करी है। लोगों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली से सटा एनसीआर का जो इलाका है उसके कई जिलों में जो है वो सीएनजी प्राइस हाइक किया गया है, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद भी शामिल है। और ये नोएडा सेक्टर 53 का इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का पंप है। और यहाँ पर जो है वो तमाम जो गाड़ियाँ हैं, तमाम जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो भी जो हैं इधर पहुँचते हैं डलवाने के लिए गैस। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। चूँकि दोपहर का वक्त है, यहाँ पर आमदनी लोगों की कम होती है, लेकिन क्या मुश्किलें हैं और सीएनजी का दाम बढ़ना कितना। भाई साहब, क्या नाम है आपका? वैभव। ये बताइए, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि चुनाव तक दाम नहीं बढ़े, अब बढ़ रहे हैं। लोगों को मुश्किलें होंगी इससे आने वाले समय में? कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दिस। अभी क्या लगता है, महंगाई इससे बढ़ेगी? अब क्या दिक्कत? शायद बढ़ जाए, लेकिन मुश्किलें लोगों को तो धीमे धीमे होंगी अगर दाम बढ़ते रहे। हाँ, आएंगी मुश्किलें आएंगी। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो खास करके टैक्सी चालक, कैब चालक जो होते हैं, उनकी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और यहाँ देखिए, ये टैक्सी नंबर गाड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? भैया, मैं अभी करता हूँ। अच्छा। बिल्कुल गौरव, लोग बात चाहे ना करें, लेकिन बिल्कुल वो नजर आ रहा है कि कैसे बढ़ते हुए दामों की वजह से इनकम उतनी है, क्योंकि लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ऐसे में इंतजार अब इसका है कि आगे कौन से बड़े जो इजाफे हैं चीजों में किए जाएंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा मार बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका और भावना आपका भी जानकारी देने के लिए। खबरों को सिलसिला। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ी है। दिल्ली एनसीआर में फिर से सीएनजी के दामों में आज बढ़ोतरी कर दी गई। सीएनजी के दामों में 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा आज किया गया है। 2 दिन पहले की बात की जाए तो सीएनजी के दामों में पहले ही 2 दिन पहले 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, यानी कि कुल मिलाकर
3 दिन के अंदर 3 रुपए का इजाफा सीएनजी के दामों में किया गया है। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत अब 80.09 रुपए कर दी गई है। नोएडा और गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 88.70 रुपए प्रति किलो कर दी गई है। तो 3 रुपए का इजाफा कुल मिलाकर एनसीआर के लोगों के लिए सीएनजी के दामों में किया गया है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पर पेट्रोल डीजल महंगा किया गया, उसी के साथ साथ में दूध के प्राइसेस में भी इजाफा देखा गया। अब बड़ी बात यह कि जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है तो ढुलाई भी इसी के साथ में महंगी होने वाली है। सीएनजी के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट सामने आया है। कांग्रेस के द्वारा पोस्ट करके लिखा गया है, महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर से चला है। अब तक मोदी ने सीएनजी 3 रुपए महंगी कर दी है। चुनाव खत्म होते ही मोदी की वसूली चालू हो गई है। तो आप देखिए कि कांग्रेस अब इस पूरे मामले के ऊपर पलटवार करती हुई नजर आई है। बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को घेरती हुई देखी जा रही है, क्योंकि सीएनजी के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और उसके साथ साथ में दूध के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। और इन सभी दामों के बढ़ने के बाद में जाहिर तौर पर अब कहा जा रहा है कि अन्य जो खाने का सामान है वो महंगा होने वाला है। भावना और गौरव हमारे साथ में ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। भावना का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से भावना हमारे साथ में जुड़ी है। भावना, एक बार लोगों से बातचीत करिए, क्या कुछ उनका कहना है। जाहिर तौर पर अब और भी कई सारी चीजें आने वाले समय में महंगी होने वाली हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पश्चिम एशिया में इस वक्त तनाव की स्थिति है, ऊर्जा बाजार की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार खलबली मची हुई है, जिसकी वजह से सीएनजी हो या पेट्रोल डीजल हो, सभी के दाम जो है उसमें इजाफा। 48 घंटे के अंदर ये दूसरी बार है जो आज सीएनजी के दाम 1 रुपए बढ़ गए। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। इस वक्त हम सीएनजी पंप पर मौजूद हैं और आज से फिर से 1 रुपए बढ़ गया है सीएनजी का रेट। क्या कहेंगे भैया, कितना असर पड़ता है? मैडम बहुत असर पड़ता है, कमाने में कमाई नहीं है उतना, परेशान हूँ। सीएनजी का रेट बढ़ गया, 2000 का कमाई में 600 रुपए का सीएनजी चला जाता है। क्या कमाएंगे, क्या बचाएंगे? क्या कमाएंगे, क्या बचाएंगे? लगातार आप देखिए महंगाई बढ़ रही है। भैया, आज भी हम देख रहे हैं कि सीएनजी का जो रेट है वो बढ़ गया है 1 रुपए। 48 घंटे के अंदर ये दूसरी बार बढ़ोतरी है। मैं कर क्या सकते बताओ। अब तो ये लग रहा है ना कि गाड़ी चलाना भी दुर्लभ है। तो अब देखिए, पेट्रोल डीजल भी बढ़ रहा है। वर्कर्स हैं जो कि कैब ड्राइव करते हैं और जाहिर तौर पर अब ये सीएनजी बढ़ने की वजह से इनका खर्चा बढ़ने वाला है, हालांकि इनकम नहीं बढ़ी है। गौरव भी हमारे साथ भावना जुड़े हुए हैं, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव श्रीवास्तव नोएडा से हमारे साथ में जुड़े हैं। गौरव, सरकार की भी मजबूरी है, कई सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार ने बहुत समय के इंतजार के बाद में कंट्रोल्ड वे में पैसे बढ़ाने की कोशिश करी है। लोगों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली से सटा एनसीआर का जो इलाका है उसके कई जिलों में जो है वो सीएनजी प्राइस हाइक किया गया है, जिसमें नोएडा गाजियाबाद भी शामिल है। और ये नोएडा सेक्टर 53 का इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का पंप है। और यहाँ पर जो है वो तमाम जो गाड़ियाँ हैं, तमाम जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो भी जो हैं इधर पहुँचते हैं डलवाने के लिए गैस। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं हम उनसे बात कर लेते हैं, चूँकि दोपहर का वक्त है, यहाँ पर आमदनी लोगों की कम होती है। लेकिन क्या मुश्किलें हैं और सीएनजी का दाम बढ़ना कितना? भाई साहब, क्या नाम है आपका? वैभव। ये बताइए, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि चुनाव तक दाम नहीं बढ़े, अब बढ़ रहे हैं, लोगों को मुश्किलें होंगी इससे आने वाले समय में? कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दिस। अभी क्या लगता है, महंगाई इससे बढ़ेगी? अब क्या दिक्कत? शायद बढ़ जाए, लेकिन मुश्किलें लोगों को तो धीमे धीमे होंगी अगर दाम बढ़ते रहे। हाँ आएंगी मुश्किलें आएंगी। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जो खास करके टैक्सी चालक, कैब चालक जो होते हैं उनकी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और यहाँ देखिए ये टैक्सी नंबर गाड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? भैया मैं अभी करता हूँ। अच्छा। बिल्कुल गौरव, लोग बात चाहे ना करें, लेकिन बिल्कुल वो नजर आ रहा है कि कैसे बढ़ते हुए दामों की वजह से इनकम उतनी है, क्योंकि लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ऐसे में इंतजार अब इसका है कि आगे कौन से बड़े जो इजाफे हैं चीजों में किए जाएंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा मार बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, और भावना आपका भी जानकारी।